देखो हमें पढ़ना है भाई कक्षा 10 वालों का पढ़ना है बेचारे का, ठीक, हमें पढ़ना है कक्षा 10 का जो जीवों में जनन वाला चैप्टर। तो हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए पहले समझते हैं कि जनन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने आम देखा है कि नहीं, आम देखा, इमली देखा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जिनको भी आपने देखा हुआ है वो कैसे आए, है कि नहीं। सबसे जरूरी चीज क्या है, जीवों में जनन। जीव जनन कैसे करते हैं, तो जनन पहले समझिए, बेसिक चीज समझ जाइएगा कि जनन एक्चुअल में होता क्या है, जनन माने क्या होता है। तो आपने देखा होगा पृथ्वी पर अलग अलग जीव पाए जाते हैं जो कई सालों से बने हुए हैं। तो क्या वो 25 साल, मान लेते हैं कोई अगर पेड़ आपके घर के अगल बगल होगा या आपके बाबा होंगे, तो क्या आपके बाबा दुनिया के पहले आदमी रहे होंगे और लास्ट में भी वही है? नहीं, क्या हुआ होगा बीच में, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है। परिभाषा समझते हैं कि प्रत्येक जीव अपने समान जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। प्रत्येक जीव अपने ही समान जीवों को क्या करता है, जन्म देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कि वायुमंडल में या पर्यावरण में जितने भी जीव पाए जाते हैं वे अपने समान जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनन क्यों जरूरी है, आखिर ऐसा क्या है कि सभी जीवों को जनन करना पड़ता है। भाई जनन क्यों जरूरी है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे कि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए क्या करता है, जनन करता है, ताकि पर्यावरण में उसका अस्तित्व बना रहे। भाई जैसे मानव की बात कर ले, अगर मानव जनन करना बंद कर दे तो जो प्रजाति उसकी क्या होगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। केवल जनन के द्वारा ही विलुप्त नहीं होती, हालांकि आप भूगोल में पढ़ते हैं, इसके कई कारण होते हैं। हो सकता है पर्यावरणीय दशाएं, हो सकता है वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से ना ढाल पा रहा हो सकता है उसे भोजन ना मिल पा रहा हो। जैसे गिद्ध गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, इंसान ससुरे खुदे गिद्ध हो गए। भाई गिद्ध क्या खाते थे, जो हम लोग, कोई जीव मर जाता था उसे खुले में फेंक दिया जाता था तो गिद्ध उसी को तो खाते थे। अब शायद कोई मरता है, कोई जानवर मर जाता है तो शायद उसे फेंका जाए खुले में, हालांकि फेंकना नहीं चाहिए, ये तो सही है, लेकिन क्या है, तो गिद्ध का भोजन तो वही था, वो उन्हीं को तो खाते थे, लेकिन क्या हो गया, वो गायब हो गया। तो जनन क्या, जनन समझ में आया। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को, जैसे गाय को जन्म देगी, है कि नहीं, कुत्ता कुत्ते को, मानव को, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जेंडर नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कुत्ता बिल्ली को जन्म दे दे, बिल्ली कुत्ते को, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, ना कि दूसरे को, समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक जीव का अपने, देखिए जनन का मतलब ही होता है उत्पन्न होना या पैदा होना, इसका अर्थ ही होता है उत्पन्न होना या पैदा होना या जन्म देना। तो प्रत्येक जीव अपने समान जीव को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है, जिसे क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, जनन कहेंगे। क्लियर हुआ जनन। तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन क्यों जरूरी है, तो प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, जिसके लिए वो क्या करता है, जनन करता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है, विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है, विभिन्न का मतलब अनेकता। तो वायुमंडल में आप इसी कमरे में जितने जन बैठे हो, जितने लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी, हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। प्रत्येक जीव एक दूसरे से किसी ना किसी क्वालिटी, किसी ना किसी गुण में क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। चाहे मान लेते हैं इसमें से कुछ वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, है तो सभी, आपके पास 2 आंखें, मेरे पास 2 आंखें, है ना, कान आपके पास जितने उतने मेरे, है कि नहीं, सारी चीज सब बराबर होगा, लेकिन पोषण की विधि क्या होगी, अलग होगी। आप क्या हो, वेजिटेरियन हो, और मैं क्या हूँ, नॉन वेजिटेरियन हूँ। लेकिन तुम लोग क्या हो, तुम लोग ससुरे क्या हो, नॉन वेजिटेरियन हो, मैं वेजिटेरियन हूँ, है कि नहीं, अलग अलग तरीके से। इसमें कोई ऐसा महापुरुष होगा जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, कोई ऐसा होगा जो गाली देने में इंटरेस्टेड होगा, है ना। किसी को गाना गाने में बड़ा मजा आती होगी, तो किसी को डांस करने में मजा आता होगा, है कि नहीं, होता है ना। कोई झुक के बैठा है, देखो जैसे तुम लोग कैसे बैठे हो, कोई टाइट बैठा है बेचारा, कोई 90 डिग्री बैठा है, कोई एकदम गोल मटोल हो गया है। तो ये क्या है, तो प्रत्येक जीव एक दूसरे से किसी न किसी क्वालिटी में, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, पोषण, रंग रूप, शारीरिक बनावट, किसी न किसी क्वालिटी में। आप मुझसे किसी बार आप किसी में नहीं होगे तो कोई मुझसे बड़ा होगा, कोई मुझसे छोटा होगा, है ना।
है कि नहीं। तो किसी ना किसी गुण में आप देखिए, गुण और लक्षण मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, गुण क्या होता है और लक्षण क्या होता है। तो याद रखिएगा, गुण कभी दिखाई नहीं देता, गुण दिखाई नहीं देता, जबकि लक्षण दिखाई देता है। समझिएगा इस पॉइंट को। कैसे? आपको बुखार है तो बुखार के लक्षण दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। आपको खाना बनाने आता है तो आपके पीठ के पीछे तुरंत छप के नहीं आता, एडवर्टाइज छप के नहीं आता कि मुझे खाना बनाने आता है, ऐसा होता है नहीं। आपको गाली देना, आपको गाना गाने, डांस करना आता है तो डीजे के पीछे खड़े होते तो ऐसा नहीं कि छप जाता कि मुझे डांस करना आता, तुमको कोई धक्का देगा जाओ डांस कर लो। वैसे फिलहाल ये तो लक्षण दिखी जाते हैं, जिसको डांस करने आता है उसको डीजे के बगल में खड़ा कर दीजिए, उसका पैर खुद अपने आप हिलता है। हिलता है कि नहीं हिलता भाई? जाहिर सी बात है वो हिलता है कि नहीं हिलता है? वो आपके लक्षण हैं। अगर स्टेज पर कोई गाना गाता है, अगर वो गाना आपको आता है तो गाना आपकी जुबान पे चल रहा है, वो भी गा रहा है, आप भी गा रहे हो, ये क्या है? ये आपके लक्षण हैं, वो दिखाई देते हैं और गुण दिखाई नहीं देता। लक्षण वह होता है जो दिखाई देता है और गुण वह होता है जो दिखाई नहीं देता। तो विभिन्नता समझ लीजिए, वायुमंडल में प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। अगर अलग होने के भी फायदे हैं, अगर अलग नहीं होते, सबकी शक्ल एक जैसी होती तो एक का मम्मी बुलाती कुल भागे जाते। अब मम्मी कंफ्यूज रहती भैया कि कौन वाला मेरा लड़का है, तो पूछा जाएगा रात में पनीर बनी थी कौन खाया था, तो बताएगा मैं। हाँ तो तुम मेरे लड़के इधर आओ, क्योंकि पनीर में अगर इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा, अगर दो मिला के अगर पनीर बन जाएगी दोनों भाग के जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए विभिन्नता, प्रत्येक जीव को क्या करना है? एक दूसरे से अलग रहना भी जरूरी है। अगर अलग नहीं होगा तो, है कि नहीं, अगर भाई अलग नहीं होंगे तो क्या हो जाना? क्या हो भाई, कुछ दिक्कत है?